बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। वसी और अरीस कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर चंद लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरखन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े थे, अपनी गपशप में मसरूफ़ थे। दोनों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम सफ्तर था थोड़ा सा सोगवार नज़र आ रहा था, क्योंकि उसका कज़न कत्ल हो गया था। वो इसका चचा का इकलौता जवान बेटा था और उसकी शादी चंद दिन बाद तय पाई थी। उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका था। उसके वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी थी। मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तसव्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। खुशियाँ चंद कदम के फासले पर हों, नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में हों और ज़िंदगी के हम सफ़र की याद दिन रात साथ हो। जहाँ वालिदैन जिंदा दरगोर हुए, वहीं आसपास के लोग सोगवार हुए। हंसता मुस्कुराता खूबरू लड़का चंद लम्हों में खाक में मिल जाने वाला था। दूसरा नौजवान सफ्तर का दोस्त दिलावर था। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दिलावर का ताल्लुक तो था गांव से, मगर वो शहर में रहता था। वो एक बातूनी और शरीर लड़का था, जबकि सफ्तर कमगो था, मगर दोनों में गहरी दोस्ती थी। शाम के साए ढल रहे थे। 1 घंटे तक मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को ना रह सके यहाँ। मुर्दों की हिम्मत है। दिलावर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हिम्मत वाली क्या बात डियर, वो जिंदा नहीं है, इनको क्या डर, तुम भी अजीब भांगते हो, सफ्तर ने डांटते हुए अंदाज में कहा। दिलावर ज़रा मुतासिर हुआ और बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन फारिग होकर इनकी जानिब आया। लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं अपनी झोंपड़ी में जा रहा हूँ। वो अपने कपड़े झाड़ता मुड़ गया। सफ्तर कब्र के पास आया और नीचे झांकने लगा। पता नहीं फरिश्ते हिसाब कैसे लेते होंगे, मैं सोच रहा हूँ, और कब तक लेते होंगे। दिलावर ने फजूल हाँकी पीछे से आकर सफ्तर साथ खड़ा हो गया। दिलावर, फजूल सवाल करना बंद करो खुदारा, ये सब मरने के बाद देख लेना, सफ्तर नागवारी से बोला। दिलावर चंद सेकंड के लिए चुप हो गया। वो कब्र के पास खड़ा था। SMS आया। मोबाइल वाइब्रेट पर था। अपने ख्यालों में खोया था। वाइब्रेट होते ही वो डर सा गया और मोबाइल फिसलकर कब्र में गिर गया। वो भौंकला गया। तुमसे कोई ढंग का काम नहीं होता दिलावर, सफ्तर ने अफसोस से सर हिलाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर, गलती से गिर गया है, चलो निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकलने में मेरी मदद करना। वो लापरवाही से बोला और कुछ सुने बगैर छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल मिट्टी से अट चुका था। इसने साफ किया और सफ्तर की तरफ हाथ बढ़ाया। सफ्तर की मदद से वो ऊपर आ गया। मैं एक बात सोच रहा हूँ सफ्तर। थोड़ी देर बाद दिलावर यूं बोला जैसे किसी अहम मामले पर गौर व खुश कर रहा हो। सफ्तर ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए। सफ्तर के घूरने पर इसने यकदम बात को संभाला। अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये कि अगर मोबाइल को अंदर ले जाकर लेट जाऊँ मैं और तुम ऊपर से बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आए या ना आए। दाद तलब नज़रों से वो सफ्तर को देखने लगा। ऐसा तजर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। सफ्तर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करता वो थोड़ा रो पड़ा, पत्थर के ऊपर आकर बैठ गया। दिलावर वहीं खड़ा सोचों में गुम खड़ा रहा। क्या तुम ये भारी सिले उठा लोगे सफ्तर? इसने कब्र के पास पड़ी 3-4 सिलों की तरफ इशारा करके कहा। हाँ, उठा लूँगा, इसमें क्या बात है, ज़्यादा वज़नी तो नहीं होंगी। सफ्तर काफ़ी सेहतमंद सा था, बल्कि जिम भी जाता था। फिर यूँ करो, मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजर्बा करना चाहता हूँ। सफ्तर अपनी जगह से उछल पड़ा और उसने दिलावर को मशकूक नज़रों से देखा। दिलावर, बस करो, ये कोई मजाक नहीं है, तुम हद से बढ़ जाते हो कभी कभी। दिलावर कोई असर लिए बगैर कब्र में झांकता रहा। कभी तो मेरी बात को समझा करो सफ्तर मेरी जान, एडवेंचर भी कोई चीज़ होती है। जब तक जनाजा नहीं आता ये एडवेंचर करने में क्या हर्ज है।
दिलावर ने इसके सामने आकर इसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। खूब जानता हूँ मैं तुम्हारे एडवेंचर को, बस कर दो यार, इसने बाजू हटाते हुए उकता कर कहा। तो तुम्हें क्या मसला है यार, देखो 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ, खुदारा मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा, याद करोगे मेरी शरारतों को फिर। दिलावर जानता था कि सफ्तर ज़्यादा देर तक इनकार ना कर सकेगा। सफ्तर सच हो गया, चंद मिनट बाद वो मान गया। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई और भी आ सकता है, कितनी डांट पड़ेगी। दिलावर खिल उठा और सफ्तर तशवीश से बोला, कुछ नहीं होगा, बस चंद मिनट की बात है। फिर दोनों ने सिलें उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दी। 4 सिलें थी। दिलावर पुरजोश था। 3 सिलें रख कर चौथी वो करीब ले आया। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। वो जल्दी से कब्र में उतर गया। मट्टी भी ना डाल दूँ ऊपर, सफ्तर दांत कचकचा कर बोला और दिलावर हंस पड़ा। ठीक है, तुम मट्टी ही डाल देना, तुम्हें इजाज़त है। सफ्तर ने अफसोस से इसे देखा। इधर उधर देखकर इसने चौथी सिल उठाई। इसका ख्याल था ज़्यादा वज़नी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसे पसीना आ गया, कुछ खौफ से और कुछ वज़न से। कब्र को ढांप कर चंद सेकंड इसने सांस ली और मोबाइल निकाल कर दिलावर को मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आराम का कैसी लग रही है। चंद सेकंड जवाब का इंतज़ार किया। क्या फरिश्तों से मुज़ाकरात करने लगे हो? अगला मैसेज, कहीं कीड़े तो नहीं आ गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। इससे अगला, दिलावर जवाब तो दो ना, वरना मैं सिलें उठा लूँगा। 3 मिनट गुजर गए हैं। जैसे ही 3 मिनट गुजर गए और कोई जवाब ना आया, इसने कॉल मिलाई। आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं मिल रहा और इसे गुस्सा आ गया। हद होती है, इसे बाहर निकलने दो, मैं आज इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसने कब्र के ऊपर ही से घूरा जैसे वो देख रहा हो। मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सिल पर हाथ डाला, मगर उसने अपना सारा जोर लगा दिया, मगर सिल नहीं उठा पाया। उफ, ये क्या हो रहा है? शायद घबराहट में या मिट्टी में फंस गई है। इसने झंझलाकर एक बार फिर कोशिश की, मगर वो फिर बुरी तरह नाकाम हो गया। खौफ की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। अब क्या करूं? गोरकन चचा को बुलाकर लाता हूं। वो गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा जो कब्रिस्तान के तकरीबन इख्तिताम पर थी। झाड़ियों को फैलांगता हुआ तेज भागकर वो गोरकन की झोंपड़ी तक पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, चाचा कहाँ हो तुम? झोंपड़ी कपड़े की बनी हुई थी। गोरकन का घर पास ही था, मगर ज़्यादातर वो यहाँ चारपाई डाले लेटा रहता। वो कपड़ा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। चाचा मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। सफ्तर तकरीबन रो पड़ा। क्या हो गया है पुत्र? सांप ने तो नहीं डस लिया? मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा है अभी। वो झरझरी लेकर बोला, आप मेरे साथ चलें बस प्लीज़। सफ्तर ने इनका बाजू पकड़कर खींचा। वो मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिए और जब कब्र पर पहुंचे तो दंग रह गए। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? गोरकन ने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा और सवालिया नज़रों से सफ्तर को देखा। इसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करें, ये सिलें उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकालें। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे, मगर इस वक्त इसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सिले उठाने झुके, मगर नाकाम। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, मगर चारों में से कोई भी सिल अपनी जगह से ना हिली। सफ्तर अब सही मानों में कांप गया। खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। ये क्या किया तुम लोगों ने? अब क्या होगा? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? सफ्तर ने सर हिलाया इनकार में और ज़मीन पर बैठता चला गया। इसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। मोबाइल पर बेल बजी तो इसने जल्दी से जेब से निकाला। एक उम्मीद, एक आस। दिल खदशात से धड़क रहा था, मगर कॉल उसके बड़े भाई की थी। जैन भाई प्लीज़ जल्दी यहाँ आ जाइए। वो दिलावर को बात अधूरी छोड़कर वो फूट फूट कर रो दिया। क्या बताता वो? इसने दिलावर को जिंदा दफना दिया महज एक एडवेंचर की खातिर, महज दिलावर की बातों में आकर। बताने को कुछ था नहीं। दिलावर का हंसता मुस्कुराता चेहरा इसकी निगाहों में घूम गया और वो होश से बेगाना हो गया। इस वाक़े को 1 माह गुजर गया। सफ्तर की हालत अब कतरे बेहतर थी, मगर वो चुप चुप रहता था। उसके बेहोश होने के बाद
गोरकर ने जैन भाई को सारी सूरत हाल सुनाई। जैन भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पहुंच गए। कब्र से सिले उठाने की हर तरह की कोशिश कर ली गई, मगर वो अपनी जगह से जरा भी ना हिली। फौरी तौर पर दूसरी कब्र तैयार की गई। जैन ने घर अब्बू को बता दिया। दिलावर के घर वालों को ये सब कुछ बताना सबसे मुश्किल मरहला था। ऐसे में जब सफदर बेहोश हो चुका था, बात वाजिया नहीं थी। क्या सफदर ने दिलावर को कत्ल करके अंदर डाल दिया? सफदर के अब्बू ने फौरी तौर पर दिलावर के वालिद को कॉल करके शहर पहुंचने को कहा। जब वो आए तो सफदर भी होश में आ चुका था। इसने अटकते हुए सारी बात शुरू से बता दी। दिलावर के वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो सफदर की बात का यकीन ना भी करते, मगर एक सवाल हर किसी की ज़ुबान पर था, हर किसी के जहन में था। कब्र की सिलें क्यों नहीं हट रही थी? क्या पुरसरारियत थी इसमें? क्या अल्लाह की हिकमत? ऐसी बातों पर मजाक करने वालों का अंजाम? और बहुत से सवाल जहन में जन्म लेते, मगर सफदर के जहन में दिलावर की आखिरी बातें गूंजती रहीं। मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा, याद करोगे मेरी शरारतों को? ठीक है, तुम मिट्टी ही डाल देना, तुम्हें इजाज़त है। सफदर मेरी जान, एडवेंचर भी कोई चीज़ होती है, और मैं अपनी कही बात में आज इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने वाकई ज़िंदा नहीं छोड़ा था। वो रोने लगता, चीखने लगता, फिर खुद ही संभल जाता। वो मिट्टी नहीं डाल सका, मगर दफन वो कर चुका था। आज भी सफदर अपने किए पर पछताता है कि क्यों उसने दिलावर की बात मानी। सफदर हमेशा सोचता है कि काश मैं दिलावर को वो एडवेंचर करने से मना कर देता। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।